जी चाय। ठीक है बहू। अरे क्या है माँ जी, ठीक है बहू, ठीक है बहू। दिन भर कितना चाय पीते रहते हैं आप? बहू दिन में 2 ही बार तो चाय पीती हूँ। सुबह में देती है और एक शाम को देती है, ज्यादा तो चाय देती नहीं है। अरे माँ जी, इतनी भी चाय पीना जरूरी नहीं है सेहत के लिए। अरे अपना सेहत तो देखिए ना। हाँ? पता नहीं कौन सी आदत सीख ली है। बहू चाय बना दो, कहीं से आती है, बहू चाय बना दो। सिर्फ दिन भर मुझे परेशानी करते रहते हैं। बहू 2 बार चाय तुम अपने लिए भी तो बनाती है ना, उसी में तो ला करके दे देती है। इतना तो मेरे लिए स्पेशल तो चाय नहीं बनाती है। अरे बस कीजिए माँ जी, चाय पीजिए चुपचाप से। अब मुझे मेरा काम करने दीजिए, बीच में टोका टोकी मत कीजिएगा। परेशान करके रख दिए हैं। इधर काम करूं या इनकी सेवा करूं मैं? दिन भर बहू मेरी क्या सेवा करते रहती है। एक चाय ही तो सुबह में मैं मांगी और वो भी 10 बज गया है, नाश्ता तो देगी नहीं। तो मैं क्या करूं, चाय पी करके ही संतोष कर लेती हूँ। और वैसे भी मेरा बेटा अभी यहाँ है नहीं, अभी वो बाहर में है। तब तक तो ये बहू इसी तरह से करेगी। अरे क्या माँ, मैं क्या ठीक रहूंगी? मेरी सास ठीक रहने देगी तो ना। अरे ऐसा क्या हो गया बेटा? अरे माँ मैं क्या बोलूं, तुम्हारे दामाद यहाँ से गए ना तो मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ कि चलो कुछ दिन आराम तो करूंगी ना। सिर्फ 2 लोगों को खाना बनाना है, सुबह थोड़ा लेट से उठूंगी, लेकिन मेरी सास सुबह सुबह से ही चीख चीख करके परेशान कर देती है। बहू चाय ले आ, बहू नाश्ता ले आ। अरे माँ, ये मेरे पति अभी नहीं है तो क्या मैं थोड़ी देर सो नहीं सकती हूँ एक्स्ट्रा? और इन्हें क्या है, बुढ़ापा आ गया है, नींद तो आता नहीं है, सुबह सुबह उठ करके परेशान करने लगती है। हाँ? अरे बेटा बुढ़ापा में ऐसा हो ही जाता है। अब मुझे ही देख ले कि मेरी भी नींद उतना नहीं आती है। बहू से मैं बोलती हूँ चाय बनाने के लिए तो बना कर देती है। तुम्हारे जैसा तो गुस्सा नहीं करती है। अरे बेटा वो तुम्हारा ससुराल है, बचपना छोड़, मायके वाली आदत ससुराल में नहीं चलता है बेटा। अब वो तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा घर है, उस पर ध्यान देना बेटा। अरे क्या माँ, तू भी मेरी सास के रंग में रंग गई है। तुम्हें पता नहीं है मायके में मैं रहा करती थी तो कितना ठाट से रहा करती थी, कितना लेट से उठती थी, भाभी चाय नाश्ता बना बना कर ला कर दे देती थी। लेकिन यहाँ तो मेरा नसीब ही नहीं है कि सुबह मुझे कोई चाय नाश्ता बना बना करके दे। सुबह उठो, टाइम पर सास को बना करके दो, मेरे पति रहे या न रहे। अरे बेटा तो ये तो और अच्छी बात है ना, सुबह उठना भी जरूरी है। सुबह उठेगी और शरीर स्वस्थ रहेगा। इतना लेट लेट तक क्या सोना बेटा? मैं तो सोचती थी कि मायके में सो लेती है तो कोई बात नहीं, ससुराल में तो तुम्हें करना पड़ेगा, इसलिए मैं छोड़ देती थी। लेकिन बेटा ये अच्छी बात नहीं है, ससुराल में भी जाकर सोच रही है कि लेट लेट तक उठूं। तुम्हारी भाभी क्या लेट तक उठती है? अरे क्या माँ, मुझे ना कभी कभी लगता है कि तुमसे बात ही करना बेवकूफी है। अरे मैं अपना दिल का बात बताती हूँ, तू तो मुझे ही प्रवचन देने लगती है। रखो माँ फोन, मुझे बात नहीं करनी है। अरे बेटा सबको मेरे में ही गलतियां दिखती है, चैन से मुझे जीने नहीं देंगे। मम्मा मम्मा, अरे अब तुझे क्या हुआ? मुझे होमवर्क करवा दो ना मम्मा। अरे बेटा जाकर के होमवर्क कर, मैं बाद में देख लूंगी। पर मम्मा मेरे से होमवर्क नहीं हो रहा है, पता नहीं मैम क्या क्या लिखने के लिए दी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच में मुझे ना कोई भी चैन से नहीं रहने देते हैं। अरे चलो मैं आ रही हूँ। माँ, अरे बेटा आ गया तू? हाँ हाँ बैठ। कैसा गया मीटिंग बेटा तेरा? अरे माँ कैसा जाएगा? अच्छा ही जाएगा। घर में बच्चे और तुम्हारी बहू सब ठीक है ना? अरे हाँ हाँ बेटा सब यहाँ अच्छे हैं। माँ इसीलिए तो बेफिक्र होकर के मैं जाता हूँ कि घर में मेरी माँ ढाल बन करके बैठी हुई है, मेरा परिवार सब सुरक्षित है मेरी माँ के सामने, इसीलिए तो बेफिक्र होकर के बाहर जाकर के काम कर पाता हूँ ना माँ। अरे बेटा तू भी ना क्या बोलता है मुझे। अरे आ गए आप? हाँ काजल, थोड़ा पानी लेकर के आओ ना, बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ अभी लाई। अरे बेटा इतने इतने दिन हो जाते हैं ना, मैं तुम्हें देखती नहीं ना हूँ, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि मेरा बेटा कब तक आएगा। अम्मा मैं क्या करूँ, 20 दिन यहाँ रहता हूँ, 10 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है, अब मेरा काम ही ऐसा है तो। अरे नहीं नहीं बेटा तू दुखी मत हो, कमाने के लिए लोग तो कितने कितने दिन तक बाहर रहते हैं, जीवन जीने के लिए तो कमाना भी पड़ता है ना बेटा। हाँ माँ। यही मेरी जिंदगी है, पति देव आए और माँ के साथ बैठ गए, 1 घंटा माँ से बात करेंगे तब पत्नी की याद आएगी। काजल अरे क्या हुआ यार, इस तरह से मुंह फुला करके किचन में आकर के खड़ी है। मुंह नहीं फुलाऊं तो और क्या करूं? अरे हर कोई पति आता है तो अपनी पत्नी के पास जाता है, और एक अकेला इंसान है जो माँ के पास आधा घंटा बैठ कर आया है मेरे पास। अरे काजल, माँ भी तो उतना ही जरूरी है ना जितना कि तुम। दोनों मेरे लिए क्या अहमियत रखती है जो मैं ही जानता हूँ। तो मेरे पास क्यों आए हैं? जाइए ना माँ जी के पास बैठिए।
अरे काजल, इतना जल्दी तू भड़क जाती है? माँ माँ होती है और पत्नी पत्नी होती है। जैसे माँ की जगह कोई और नहीं ले सकती है, वैसे ही पत्नी की जगह कोई और नहीं ले सकती है। तू भी ना काजल, थोड़ी थोड़ी बातों में भड़कना चालू कर देती है। और वैसे भी मैं बैठा रहता तो तुम तो किचन में ही रहती ना मेरे लिए चाय नाश्ता बनाने के लिए, इसलिए माँ के पास बैठ गया। तो इसमें तुम्हें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? बात तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे यार, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी बातों में ना गुस्सा आया मत करो। आज मेरा फेवरेट खाना बना देना, बहुत दिन से घर का खाना मिस कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, बना दूंगी। अरे हंस तो जाना थोड़ा, कि मुझे भी खुशी मिल जाए। हम्म। वाकई में काजल, तू ना मुस्कुराने में ना कंजूसी करती है। चलो जल्दी जल्दी खाना बनाओ, मैं जब तक नहा वहा करके फ्रेश होता हूँ। हाँ ठीक है। अरे आशा, अरे रमा, तुम इतने सुबह सुबह कहाँ जा रही है बाजार में? अरे मैं अपने पोते के लिए दूध लेने जा रही हूँ। दूध आज ग्वाला ला कर दिया नहीं, पता नहीं क्या हो गया है, तो मैं दूध ही लेने जा रही हूँ। कुछ बात है क्या? अरे आशा, मैं तुम्हारे घर ही आ रही थी। वो क्या है ना, हम लोग ना अयोध्या जा रहे हैं घूमने, चलोगी क्या? अरे हाँ रमा, मुझे भी जाने की बहुत ही शौक थी। अब तुम बोल रही है तो क्यों नहीं चलूंगी, चलूंगी, जरूर चलूंगी। तो ठीक है, पक्का ना जाओगी ना? अरे हाँ हाँ रमा, जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। ठीक है, मैं बोल देती हूँ तुम्हें भी शामिल कर लेने के लिए ग्रुप में, क्योंकि हम लोग साथ में ही जा रहे हैं। हाँ हाँ रमा, साथ में ही जाने में तो मजा है। ठीक है रमा, अभी मैं जल्दी में हूँ। ओहो, पोता स्कूल भी जाने वाला है ना, तो जल्दी जल्दी दूध लेकर के जाती हूँ और घर में बात करके आती हूँ तुम लोग के पास। हाँ ठीक है ठीक है। बहू, मोहल्ले के औरतें ना अयोध्या जा रही है घूमने, तो मुझे ना बस 2000 रुपए लगेंगे। बस का भी इंतजाम हो गया है। मैं सोच रही हूँ ना कि मैं भी अयोध्या घुमाऊं। वैसे भी बहू, आज तक ना मैं घर से कहीं बाहर घूमने के लिए गई ही नहीं हूँ। ये आप क्या बोल रही है माँ जी? इस बुढ़ापे में अकेले कहाँ जाएंगी आप? बहू, मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मोहल्ले के बहुत सारी औरतें जा रही है। अब जिंदगी भर तो घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभाते निभाते ही समय निकल गया। वहाँ में थोड़ा समय मिल रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा घूम आऊँ। और वैसे भी बहू, मुझे पेंशन भी मिलती है ना, तो खर्च की कोई चिंता नहीं है। माँ जी, पेंशन के नाम लेकर के ना आप हमारी परेशानियां मत बढ़ाइए। ये क्या बोल रही है बहू? अरे माँ जी, पेंशन तो महीने में आपको एक बार ही मिलती है, लेकिन अगर वहाँ आप घूमने गए, वहाँ आपकी तबीयत खराब हो गई, तो इलाज वगैरह तो हमें ही करवाना पड़ेगा ना। परेशानी तो हमारी ही बढ़ेगी। मेरे छोटे बच्चे हैं, उनके स्कूल में पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। अरे बहू, अभी तो मैं गई भी नहीं और तुम मेरे बीमार पड़ने की बात कर रही हो, बच्चों की स्कूल की बात कर रही हो। अरे जरूरी तो नहीं ना कि मैं घूमने जाऊंगी तो बीमारी पड़ जाऊंगी। अच्छा, तो आप गारंटी देंगी कि आप घूमने जाएंगी तो बीमार नहीं पड़ेंगी? हो गया ना, बहुत उछल रहे थे बाहर घूमने जाने के लिए। मैं आपको कहीं जाने नहीं दे सकती। बेकार में आपकी तबीयत खराब हो गई ना, तो आपके आगे पीछे कौन घूमेगा? और वैसे भी घर में हजारों काम रहते हैं, मेरी तो ठीक से नींद भी पूरी नहीं हो पाती। और अगर आप बीमार पड़ गई ना, और भी समय बर्बाद हो जाएगा। अरे क्या हो रहा है सास बहू में बातें? जल्दी जल्दी चाय बना कर ले आओ, मैं बहुत थक गया हूँ काजल। बेटा, मुझे अपनी सहेलियों के साथ अयोध्या घूमने के लिए जाना है। बस 2000 रुपए लगेंगे, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर से खर्च हो जाएंगे, तो मैं संभाल लूंगी। मुझे जाने दे बेटा। अरे नहीं नहीं माँ, इस तरह आप अकेले नहीं जा सकती बाहर। और वैसे भी आप कभी अकेले कहीं गई है घूमने के लिए? और मौसम भी आए दिन बदलते रहता है माँ। बेटा, तुम लोग मुझे अयोध्या जाने दो ना। माँ, हम लोग तुम्हें इस तरह से अकेले नहीं ना भेज सकते हैं ना, लेकिन हाँ, हम अलग से कहीं घूमने का प्रोग्राम जरूर बनाएंगे। ठीक है बेटा। ठीक है माँ, मैं थोड़ा फ्रेश होकर के आता हूँ। चलो, कम से कम मेरा बेटा घूमने के लिए कभी ले तो जाएगा ना। क्या भाभी, क्या आपने बोला? आप लोग पूरे परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं और माँ को साथ में लेकर के जा रहे हैं? अरे हाँ हाँ भाभी, दीजिए ना माँ को फोन। हेलो माँ। हाँ बेटा, बोलना। मैंने सुना है कि तू घूमने जा रही है। अरे हाँ बेटा, तुम्हारा भाई बोल रहा है कि तू अकेले घर में क्या करेगी माँ, चलो हमारे साथ है, पूरे परिवार के साथ घूम लेते हैं। तो मैं बोली कि बिटिया को भी बुला लो ना बेटा, तो तुम्हें भी बोल रहा है कि साथ में तुम्हें और दामाद जी को और बच्चों को लेकर के घूमने के लिए। अरे माँ, तो अच्छी बात है ना, मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी घूमने जाने के लिए। अब तुम लोग हम लोग को इनवाइट कर रही है, तो कैसे नहीं जाऊंगी घूमने, जरूर जाऊंगी। लगता है बहू घूमने जाने की बात कर रही है। अब तो लगता है कि हम लोग को घूमना तय है। अरे बेटा, देखना, लगता है कि तुम्हारी चाची जी आई हैं। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, तैयारी कर लेना बेटा पूरे परिवार की। अरे हाँ माँ, जरूर। लेकिन माँ, तूने बताई नहीं कि कहाँ घूमने जा रही है? अरे बेटा, तुम्हारा भाई मथुरा घूमने की बात कर रहा है। अरे मथुरा माँ, वाह, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी जल्दी टिकट कंफर्म करके बताओ माँ। नहीं नहीं माँ, भैया वो टिकट तुम लोग नहीं करवाने के लिए बोलना। भैया पर इतना लोड क्यों देना, मैं तुम्हारे दामाद जी से ही बोल देती हूँ, वो करवा देंगे टिकट।
और वैसे भी माँ, कुछ दिन पहले ही मैं तुम्हारे दामाद जी से बोल रही थी कि कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाइए ना, लेकिन वो हाँ ना के चक्कर में रह जाते थे। अब देखो सामने से भैया भाभी और तुम जा रही है घूमने, तो मैं भी घूमने की तैयारी कर ही लेती हूँ। ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ जरूर माँ। वाह, घूमने जाऊंगी। ऐसा करती हूँ कि इनसे फोन से बात कर लेती हूँ टिकट करवाने के लिए। अरे बहू, मैंने सुना कि तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ और भाभी के साथ मथुरा जा रहा है घूमने, और साथ में तुम लोग भी जा रही है, और तुम बेटा से बात भी करने वाली है मथुरा जाने के लिए। तो बहू, मैं भी तुम लोग के साथ जाऊंगी मथुरा घूमने। अरे क्या माँ जी, कहाँ कहाँ कान लगा करके सुनते रहते हैं आप। अभी तो मैं इनसे फोन करने की बात ही सोच रही थी, और आप है कि सामने से बोल रहे हैं कि मैं भी चलूंगी घूमने के लिए। अरे माँ जी, आप कहाँ से लटक गए? मैं तो अपने भैया भाभी के साथ जा रही हूँ घूमने। जब इतना कुछ आप सुन ही लिए हैं, तो आपको मैं बता देती हूँ कि ये प्रोग्राम ना मेरे भैया भाभी ने बनाए हैं। हम लोगों के साथ आपको क्यों जाना है माँ जी? और वैसे भी माँ जी, आप इतनी बूढ़ी हो गई हैं, इस उम्र में घूमने फिरने से अच्छा है कि आप घर में आराम से रहिए। काजल, माँ कहाँ हो? अरे आप लोग यहाँ हो? बेटा, तुम बहू को समझाओ ना। क्या हुआ माँ? ये लोग ना मथुरा घूमने जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। बहू के भैया भाभी और उसकी माँ भी सब साथ में जा रहे हैं घूमने, तो क्या मैं नहीं जा सकती? नौटंकी कर लीजिए, पिछले बार के जैसे मेरे पति मेरा ही साथ देंगे। माँ जी, आपको तो बस घूमना ही दिख रहा है। अगर बाहर आपकी तबीयत बिगड़ गई, हमारे लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी। माँ जी जरा ये बताइए, हम लोग वहाँ मौज मस्ती करेंगे कि आपकी सेवा करेंगे? अरे माँ जी, आप आराम से घर में पड़ी रहिए ना। ये क्या, बहू की माँ तो मेरे से भी ज्यादा उम्र में बूढ़ी है। वो जब अपने बहू बेटे के साथ घूमने जा सकती है, पर मैं क्यों नहीं? अरे माँ जी, मैं आपके भलाई के लिए कर रही हूँ, समझे ना? आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं आपकी बहू हूँ, तो आपकी भलाई ही सोचूंगी ना माँ जी। बेटा, अरे माँ, काजल ठीक ही तो बोल रही है। अब इस बुढ़ापे में तू कहाँ जाएगी घूमने? वाह, मेरे पति भी मेरे साथ है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। हाँ, मैं तो बिल्कुल सही बोलता ही हूँ। मैं कब गलत बोलता हूँ? और सुनो काजल, हाँ हाँ बोलिए ना। मैं तुम्हारे भैया से फोन करके बोल देता हूँ कि वो भी अपनी माँ को साथ में लेकर के ना जाए। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ? जब तुम्हारी माँ मेरी माँ से ज्यादा उम्र में बड़ी है, अब बताओ इस बुढ़ापे में उनके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो वो लोग घूमेंगे या तुम्हारी माँ की सेवा करते रहेंगे? इसीलिए काजल मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये सब बातें ना उन लोगों को दिमाग में या समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैं उन्हें ये सब बात समझा देता हूँ। और साथ में मैं ये भी बोल देता हूँ, जब काजल इतनी समझदार है तो आप लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? बताओ जरा, जो इस उम्र में भी अपनी माँ को साथ में घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरी माँ की बहुत ही इच्छा थी कि वो भी कभी मथुरा घूम करके आए, तो ये सब बोल करके मेरे भैया को, मेरी माँ के सपनों को तो मत तोड़िए ना। तो काजल, मेरी माँ भी ना कभी भी कहीं घूमने नहीं गई। जिंदगी भर वो इसी घर गृहस्थी के चक्की में पिसती रही। अब जाकर तो मेरी माँ को थोड़ा समय मिला है, ऐसे समय में कहीं भी जाने की बात करती है तो तुम उनके उम्र को लेकर के मना करने लगती हो। याद है ना, पिछली बार भी मोहल्ले की औरतें अयोध्या घूमने जा रही थी, तब तुमने यही कहकर मना किया था ना कि वहाँ माँ जी की तबीयत बिगड़ जाएगी, तो वहाँ माँ जी का ध्यान रखने वाला कौन होगा? तुम्हारी भी बात मुझे सही लगी थी, क्योंकि हम लोग भी तो साथ में नहीं जा रहे थे ना। लेकिन अब पूरा परिवार जा रहा है तो मेरी माँ क्यों नहीं जा सकती? क्या हम लोग अपनी माँ को देखभाल नहीं कर सकते? तुम्हारा घूमना फिरना और तुम्हारा मौज मस्ती करना क्या मेरी माँ तुम्हें रोक लेगी? जो तुम ऐसी बातें कर रही हो, अगर तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारी माँ को लेकर के जा सकते हैं तो क्या मैं उनसे भी गया गुजरा हूँ जो अपनी माँ को साथ में लेकर नहीं जा सकता? माँ उदास मत हो, अब तुम भी हमारे साथ मथुरा जरूर चलोगी। तुम अपने चलने की तैयारी करो, तुम्हारी टिकट मैं करवा देता हूँ और देखता हूँ कि कौन तुम्हें जाने से रोकता है। जुग जुग जियो मेरा बेटा, तू तो मेरा आज मन का मुरादे पूरा कर देगा। अरे नहीं माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मैं तो तुम्हें पिछले बार इसलिए नहीं जाने दिया कि हम लोग साथ में नहीं थे, लेकिन अब जब हम लोग सब साथ में जा रहे हैं तो तुम क्यों यहाँ रह जाएगी? और काजल, मैं तुझे बोल रहा हूँ, बेटी चाहे बहू बने या किसी और घर की हो जाए, उसे यह कभी नहीं भूलना चाहिए जिस तरह अपनी माँ का सम्मान और स्नेह जरूरी है ना, वैसे ही सास का मान सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सास भी बहू की माँ ही होती है। अगर बहू केवल अपनी माँ का महत्व देकर सास को उपेक्षित करती है ना, तो परिवार में दरार और कड़वाहट बढ़ जाती है। लेकिन जो बहू दोनों माओं को बराबर सम्मान देती है ना, वही परिवार में प्रेम, संतुलन और अपनापन बनाकर रखती है। असली धर्म और कर्तव्य यही है कि बहू दोनों घरों की मर्यादा निभाए और दोनों माओं के साथ लेकर के चले, तभी घर में सुख शांति और आपसी सम्मान बना रहता है। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं भी बहुत स्वार्थी हो गई थी। अगर मैं अपनी माँ की खुशी के बारे में सोच रही हूँ, मुझे मेरी सास की खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए था।
माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ गलत किया, सॉरी माँ जी। अरे नहीं नहीं बहू, चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अब जाने दो ना। अब देखो इतना अच्छा मौका मिल रहा है हम लोग को बाहर कहीं घूमने के लिए, और वो भी हम लोग एक परिवार के साथ जा रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी और क्या बात हो सकती है बहू। माँ जी मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, और माँ जी आप मुझे बता दीजिए कि क्या क्या आपको पैकिंग करनी है, आपकी पैकिंग करने में मैं आपकी साथ दूंगी। माँ जी इतना आप काम मत कीजिए। माँ अब चलो, तुम्हें क्या क्या पैकिंग करनी है काजल को बता दो। हाँ हाँ बेटा जरूर। चलो, अच्छा है कि सही समय पर मेरी आँख खुल गई। अगर मैं माँ जी को लेकर नहीं जाती ना, तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। सही तो ये बोल रहे हैं कि जैसे मैं अपनी माँ की खुशी और इच्छाओं का सम्मान करती हूँ ना, वैसे ही